मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th और हमारा जो टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लास्ट टॉपिक हम ये स्टडी कर रहे हैं। मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, मोनोटोन फंक्शन क्या होती है, ये सब मैंने पढ़ा है। फिर उसमें कुछ टर्म्स आए, क्रिटिकल पॉइंट्स, वो आपने पढ़ा। मैं वर्किंग रूल या स्टेप्स लिखवा रहा था कि आप लोकल मैक्सिमा क्या होता है और लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया। क्या होते हैं वो पता चल गया। अब इनको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव के एप्लीकेशन से, डेरिवेटिव को यूज करके कैसे फाइंड करना है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा या पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, तो उसका मैं आपको टेस्ट करवा रहा था। उसका जो वर्किंग रूल है वो करवा रहा था और उसमें हमने जो लोकल मैक्सिमम मिनिमा होता है उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसके दो टेस्ट हमने पढ़ने हैं। तो पहला टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वो हमने पढ़ लिया। मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि मैंने क्या बताया, उसमें क्या करना है हमें। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, उसका पहला उसके स्टेप्स मैंने करवा दिए, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। पहला स्टेप कराया था कि आपने एक इक्वेशन f डैश x इक्वल टू 0 सॉल्व करनी है, आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। दूसरा स्टेप है सपोज x इक्वल टू c इज अ क्रिटिकल पॉइंट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि आप f डैश x की वैल्यू फाइंड करोगे एज x इंक्रीजेस थ्रू c, मीन्स पहले लेफ्ट साइड पे फिर c के राइट साइड पे आपने वैल्यू निकालनी है। अगर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हुआ तो ये पॉइंट ऑफ लोकल c जो है, क्रिटिकल पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर साइन चेंज ना हो, नेगेटिव है नेगेटिव ही रहा, पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहा, तो वो पॉइंट जो होगा ना वो मैक्सिमा का पॉइंट है ना मिनिमा का पॉइंट है, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ये सब मैंने आपको बताया। अब यही चीज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करनी हो, आपको दोनों टेस्ट आने चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसका पहला स्टेप है find all the critical points of f, that is कैसे फाइंड होगे, सॉल्व f डैश x इक्वल टू 0। एक तो इस पे क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, एक और भी होता है जिन पॉइंट्स पे f डैश इज नॉट डिफाइंड वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट इसी से निकल जाते हैं। इनिशियल स्टेज में हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का एक तरीका वो भी होता है कि जिन सॉल्व और फाइंड पॉइंट्स फॉर विच f डैश x इज नॉट डिफाइंड। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी यही क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का सेम, या f डैश x 0 करो, सपोज करो आपके पास f डैश x आता है 1/x, तो अगर आप x 0 ले लो तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इट मींस f डैश x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का ये भी तरीका है। f डैश x 0 करो या x की वो वैल्यू जिन पे f डैश x नॉट डिफाइंड है, उन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए। फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप देखें, ये इजी है एज कंपेयर टू दिस। इसमें आपको साइन चेक करना पड़ता है। यहां क्या करना है, फाइंड f डबल डैश c। आपने सेकंड तभी इसका नाम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर c की वैल्यू निकालनी है, सॉरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू c पर निकालनी है।
आपने 2 बार डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, जो आंसर बचेगा उसमें x की जगह पर आपने c लिखना है और वैल्यू फाइंड करनी। अब ये नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है। अगर, अब इसमें 3 कंडीशन है, अगर f"c नेगेटिव आया तो c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। और अगर f"c ग्रेटर देन 0 आया तो लोकल मिनिमम। और तीसरा है, अगर f"c 0 आया तो टेस्ट फेल हो जाता है, फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर वापस जाते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आया c पर, तो फिर हम उस पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करते हैं। उसमें क्या करना है, आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, इंक्रीज करेंगे जब x की वैल्यू, तो चेक करना है कि साइन नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ चेंज तो नहीं। सो ये था सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। 2 टेस्ट मैंने बताया, दोनों में पहला स्टेप कॉमन है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का मतलब है f' = 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालने, इसके सॉल्यूशन निकालने, या x की वो वैल्यू जिन पे f' नॉट डिफाइंड हो। तो ये मेथड्स जो थे ये थे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने। तो एक काम करते हैं, अभी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा है, वो भी बहुत इजी टेस्ट है, लेकिन चूंकि मेथड भूल जाएगा तो मैं एक एग्जांपल जस्ट आपको करवा देता हूं, जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, सो आपके लिए एग्जांपल है इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन होंगे। एग्जांपल है f(x) = x स्क्वायर, और क्वेश्चन है फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फंक्शंस। फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इफ एनी, अगर है तो पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करूँ, पहले क्रिटिकल पॉइंट है तो सेम ही है, फिर दोनों टेस्ट से कराऊंगा आपको मैं। देखें सॉल्यूशन, f(x) is this, therefore f'(x) is equal to 2x। देखिए नॉट डिफाइंड तो कहीं है नहीं, 2x कहीं नॉट डिफाइंड नहीं होता है। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f'(x) = 0 implies 2x = 0 implies x = 0। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, फिर आपको हर एक पॉइंट पे चेक करना। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखें कैसे करते हैं। पहले रफ में चेक करते हैं, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है 0, इससे छोटा कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल -0.1, इससे बड़ा 0.1, ये छोटा ये बड़ा। तो f' -0.1 वो हो गया 2 × -0.1, वो नेगेटिव है, जो भी आया नेगेटिव आया, क्योंकि 2 × नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। और f' 0.1 वो अगर 2 × 0.1 वो पॉजिटिव। तो साइन चेंज हुआ कहाँ से कहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपने लिखना क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, when x is slightly less than 0, क्या आया, f'(x) is negative, and when x is slightly greater than 0, f'(x) is positive. This implies f'(x) changes sign from negative to positive as x increases through 0.
एक क्रिटिकल पॉइंट सी नहीं हमारे पास, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 0 है। तो जैसे ही 0 से इंक्रीज करें हम, देखें आप इधर से इधर की तरफ गए ना, तो इंक्रीज किए, तो उस टाइम पे क्या हुआ, साइन कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज अ, या 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज होता है तो मैक्सिमा का पॉइंट होता है। सो एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज f ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर 4। तो 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम। ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये स्टेप आपको लिखना है। अब मैं जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम के कराऊंगा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमम फाइंड करोगे, यही है। नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव भी चेंज हो सकता है, और ये चेंज नहीं भी हो सकता। रफ में इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कोई भी फंक्शन आपके पास। अब इसी क्वेश्चन को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, देखिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, f डबल डैश x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर f डबल डैश 0। भाई इसमें x है ही, 2 है, तो आप x की जगह कुछ भी नंबर लिखेंगे डोमेन से, ये 2 ही रहना है। 2 मीन्स ग्रेटर देन 0। तो जब f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता है, जस्ट अ नोट, ये साइन वाइज का कहां से कहां चेंज हुआ था, साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ लोकल। इसमें एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन चेक करिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, f dash x changes sign from negative to positive as x increases to c, that is if f dash left local minimum। भाई मैंने टेस्ट ही किया है, therefore 0 is a point of local minima है। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो तो मिनिमा होता है, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मैक्सिमम होता है। वो कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज हो तो मिनिमा होता है, वहाँ मिनिमा कर दें। यहाँ ये टेस्ट भी याद था मुझे, तो उसमें तो मैं कन्फ्यूजन से गलत लिख के, अब यहाँ मुझे आ रहा है कि इसमें तो मेरे का सेम क्वेश्चन है, दूसरा टेस्ट से कैसे चेंज हो गया। तो आप बुक पे देख सकते हैं, मैंने आपको लिखवाए थे, समझाए इसके स्टेप्स आपकी बुक में यहाँ लिखे हुए हैं, आप यहाँ देख लें। If f dash x changes sign from negative to positive as x increases to c, then c is a point of local minimum। तो मिनिमम पॉइंट था और वैल्यू मिनिमम वैल्यू थी। सो यहाँ पर देखें आप, f डबल डैश c, ये टेस्ट लिख लेने चाहिए एक दो बार में, कंफ्यूजन बेसिकली गर्मी भी बहुत है। सो यहाँ फैन भी नहीं लगा सकते, उससे साउंड आती है, थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील करते हैं यहाँ पर, तो कई बार गलती लग जाती है। लेकिन जब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे टेस्ट से कराने लगा तो गलती सामने आ गई। अभी आप देखें, f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 हो तो लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज, वो जैसे उसमें लिखी से बस टेस्ट का सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव। एग्जाम में मेंशन नहीं किया, आप किसी मेथड से करें, लेकिन अगर मेंशन किया तो आपको दोनों टेस्ट लर्न होने चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना मीन्स आपने f डैश x इक्वल टू 0 को सॉल्व करना, या
x की वो वैल्यू फाइंड करना जिन पे f डैश x नॉट डिफाइंड। सो ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का मेथड यही रहेगा, या नॉट डिफाइंड आती हो या जिस पे f डैश x 0 हो वो वैल्यूज, ये हो गया। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपके पास f डैश x होता है, तो आप f डैश c फाइंड करते हो, जो भी क्रिटिकल पॉइंट, एक हो तो एक को ही चेक करना, दो को तीन हो तीनों को चेक करना। तो तीन में से एक केस होगा, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा, या नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होगा, या नो चेंज। ये तीन केस होते हैं। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव हो तो लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो लोकल मिनिमा। इस तरह से शॉर्ट में याद रखना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में f डबल डैश c, अभी क्वेश्चन कराया मैंने, f डबल डैश 0 फाइंड किया, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो लोकल मिनिमा, अगर वो लेस देन 0 हो लोकल मैक्सिमा, और f डबल डैश c 0 हो टेस्ट फेल्स। इन दिस केस वी यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दिस इज ऑल। एक एग्जांपल है, आराम से उसको पढ़ें, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं एक टेस्ट आपको अभी और लिखा देता हूँ, ये सेकंड इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करना हो, इसका टेस्ट बहुत ही सिंपल है। एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में कैसे पहचानेगा? अगर वहाँ मैक्सिमम मिनिमा लिखा हो तो फिर आप एब्सोल्यूट फाइंड करोगे या लोकल फाइंड करोगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में आपको इंटरवल हमेशा साथ में दिया होगा, ठीक है? तो वर्किंग रूल टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके लिए पहला स्टेप आप क्या करेंगे, वही क्रिटिकल पॉइंट, वो मैंने सिखा दिया आपको, मैंने वो फाइंड करने हैं। उसके बाद सेकंड, आपने सपोज करो क्रिटिकल पॉइंट है C1, C2 सो ऑन Cn। दूसरा काम आपने क्या करना है कि f(x) की वैल्यू निकालनी है, जो इंटरवल आपको दिया हुआ है ए बी, इसमें हमेशा एक इंटरवल दिया होगा ए बी, क्लोज्ड इंटरवल दिया होगा। तो आपने क्या करना है, वैल्यू f(x) की निकालनी है C1, C2, C3 सो ऑन Cn, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए, और ए बी इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं उनमें। मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, वही मेथड जो पहले बताया आपको। उसके बाद एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चन में इंटरवल हमेशा दिया होगा, तो आपने इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे और क्रिटिकल पॉइंट्स पे f(x) की वैल्यू निकालनी है। फिर इनमें से देखना जो सबसे बड़ी वैल्यू हुई। सपोज करो आपके पास f(x) की वैल्यू आती है, fc1 आता है 2, fc2 आता है 4, fa आता है 7, fb आता है -2। ये चार ही, दो क्रिटिकल पॉइंट, दो इंटरवल के एंड पॉइंट्स, चारों में निकाल। तो इनमें सबसे बड़ा 7 है, तो ये दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट। ये बहुत ही सिंपल है। आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है और इंटरवल दिया होगा, उसके एंड पॉइंट्स पर भी आपने वैल्यू निकाली और क्रिटिकल पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू निकाली, सीधा उसमें वैल्यू पुट किया। सपोज करें आपकी फंक्शन है f(x) = x², तो क्रिटिकल पॉइंट आपका 2 है, तो f(2) निकालना है आपने, मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4, और उसमें देखना जो सबसे न्यूमेरिकली जो साइन का ध्यान रखना है आपने, तो जो बड़ी है तो वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी हो वो मिनिमम। दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम। टॉपिक तो क्लियर हो गया, मैंने एग्जांपल्स भी करवाई। अब इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत क्वेश्चन दिए हैं, एक लेक्चर इसमें हो और आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये 68 लेक्चर है, 69 लेक्चर्स में इसके कराऊंगा, 70 लेक्चर से आगे आपके इंटीग्रेशन तो स्टार्ट हो जाएगी। आप डेरिवेटिव थोड़ा रिवाइज करते जाएं, डेरिवेटिव आपको लर्न होने चाहिए। मैंने कुछ स्टैंडर्ड
वो टेबल बनाकर दिया था आपको, साइन कॉस एक्स एन लॉग एक्स ई एक्स सब के डेरिवेटिव लिखे हुए, वो लर्न कर लें, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको वो डेरिवेटिव लर्न होंगे, टिप्स पे होंगे, तो इंटीग्रेशन आपके लिए ईजी है। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, बाकी टॉपिक हम कल करेंगे।